गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। आप लोग मस्त होंगे। आज का देखो जो टॉपिक मैथमेटिक्स में स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि देखो अलजेब्रा का एक पार्ट तो स्टार्ट कर चुका हूँ, उससे कंप्लीट भी हो चुका, लेकिन अलजेब्रा का एक पार्ट और है। एक तो इक्वेशन आपने पढ़ा, इक्वेशन के बाद क्लास 9th का मैं बताने जा रहा हूँ जो साइमल्टेनियस वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, उस इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम है। आज हम बात करने वाले हैं उस वर्ड प्रॉब्लम की। ठीक है, तो आज जो बात होगी वो किसकी बात होगी? वर्ड प्रॉब्लम की। ठीक है, किसकी बात होगी? वर्ड प्रॉब्लम की। अगर मैं बात करूं, इफ़ वन नंबर इज थ्राइस, देखो क्वेश्चन है, इफ़ वन नंबर इज थ्राइस द अदर नंबर and their sum is 16 and their sum is 16, find the number। अब देखो यह क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को आप चाहें या इस वर्ड प्रॉब्लम को आप चाहें तो सिंगल वेरिएबल से और डबल वेरिएबल से दोनों से कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, लेकिन मैं बताता हूँ इसको। अब देखो कह रहा है कि इफ़ वन नंबर इज थ्राइस टू द अदर नंबर। ठीक है, इफ़ वन नंबर इज थ्राइस टू द अदर नंबर, मैं यह लेकर चलूँ कि लेट बी अ नंबर इज एक्स एंड अदर नंबर इज, क्या हो जाएगा? थ्राइस है तो 3x। देखना दोनों मेथड से लेकर चलूँगा, 3x एंड द सम क्या दे रखा है भैया? सम दे रखा है 16। ठीक है, सम दे रखा है 16। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है? 3x प्लस एक्स इक्वल टू 16 मीन्स 4x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16/4। क्लियर? x इक्वल टू आ गया क्या? 4। मेरा जो x की वैल्यू आई, x की वैल्यू कह लो या पहला जो नंबर है जिसको मैंने फर्स्ट नंबर लिया था, x की वैल्यू आ गई 4। तो बताओ x की वैल्यू 4, तो अदर नंबर क्या होगा? तो आप बताएंगे सर अदर नंबर क्या होगा? अदर नंबर 3x है, तो मीन्स 3 × 4, x की वैल्यू पुट किया, आ गया 12। तो मेरा फर्स्ट नंबर 4 और अदर नंबर क्या आ गया? 12। क्लियर हुआ? चलो मैं इसको दूसरे वेरिएबल से या अदर वेरिएबल से लगाता हूँ। इफ़ वन नंबर इज थ्राइस, फिर से देखो लेट बी अ नंबर इज, क्या ले लेते हैं? x। तो अदर नंबर क्या हो जाएगा? अदर नंबर क्या हो जाएगा? y इक्वल टू थ्राइस है या 3x है, और कह रहा है कि सम कितना होना चाहिए? 16। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आना चाहिए? 16। x तो वैसे ही रहने दें, और y की वैल्यू क्या निकल कर आई? 3x इक्वल टू 16, 4x इक्वल टू क्या? 16, x इक्वल टू आ गया 16/4, x इक्वल टू आया 4। ठीक है, मेरा पहला नंबर क्या आ जाएगा? 4, और यहाँ वैल्यू पुटअप करोगे तो आ जाएगा 12। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब मैं बात करने जा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे। अगर यहाँ पर डिफरेंस पूछता तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं, डिफरेंस पूछता तो क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, लेकिन डिफरेंस नहीं दिया था, सम दिया था, और सम देगा तो हमें क्या करना होगा? सम वाले क्वेश्चन को प्लस लगाना होगा। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर। अब बता रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास क्या है? मैक्सिमम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड तो नहीं सेकंड कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की बात कर रहा हूँ, या हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड ही रहेगा, तो थर्ड क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन देखो टफ है उसी क्वेश्चन को मैं लेकर चलूँगा, क्योंकि हमें पता है इजी क्वेश्चन आप कर लेंगे। करें इन 2 डिजिट नंबर सम ऑफ डिजिट इज 13। अब देखो 2 डिजिट नंबर लेकर चलना है। अगर तो पहले तो मान लो लेट बी अ नंबर इज x एंड यह वंस है, मान लो वंस है, और ठीक है इसको टेंस मान लेते हैं, टेंस वाला नंबर है, एंड वंस क्या ले लेते हैं? अदर नंबर जो ले लेते हैं क्या? अदर नंबर क्या? y ले लेते हैं। लेकिन 2 डिजिट का नंबर ध्यान से समझना, 2 डिजिट का जो नंबर लूँगा, 2 डिजिट का जो नंबर लेना है, क्योंकि आपको पता है कि 10x प्लस वाई, 2 डिजिट नंबर में क्या होगा? एक यूनिट डिजिट होगा, दूसरा टेंस होगा, इसलिए मैंने 10 लिया है कि 10x प्लस वाई। क्लियर है? यहाँ तक करा। सम ऑफ डिजिट इज 13 मीन्स यह दो नंबर जो है इसका सम क्या है? 13 है। x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिला? 13।
और हमें डिजिट पता है कि 2 डिजिट का नंबर 10x प्लस वाई है। कह रहा है जब पहला नंबर, कह रहा है कि फ्रॉम द 1 ऑफ 10, जब पहले नंबर में से दूसरा नंबर सब्ट्रैक्ट होता है, पहले नंबर में से दूसरा नंबर सब्ट्रैक्ट होता है तो रिजल्ट क्या आता है 45। क्या आता है रिजल्ट 45। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास 10x प्लस वाई, अदर नंबर क्या आता है, फर्स्ट नंबर 10x प्लस वाई और इंटरचेंज होता है। ध्यान से समझना, टेंस का वंश हो जाता है, वंश वाला टेंस यह यहाँ पर चला जाता है, तो क्या आ जाता है x प्लस 10y इक्वस टू आ गया 45। ध्यान से समझना। अब देखो 10x प्लस वाई और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 10y इक्वस टू 45। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। 10x में से x गया 9x माइनस 9y इक्वस टू 45। 9 को करते हैं कॉमन, x माइनस कॉमन मीन्स डिवाइड, कॉमन मीन्स डिवाइड। तो यहाँ से देखो मैंने डिवाइड किया, 9 में x आ जाएगा, 9 में यहाँ डिवाइड करेंगे तो y आ जाएगा। जहाँ तक कॉमन करोगे वहाँ तक क्या करना होगा, डिवाइड ही करना पड़ता है। क्लियर है। अब देखो 9 का इसमें डिवाइड करूँगा तो x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 9 5 45 इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की बात करूं तो बताओ कि x माइनस वाई इक्वल टू 5, दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू 13, x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 13। तो बताओ y कैंसिल 2x, एलिमिनेट मेथड लगाया हूँ, 2x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू आ गया 18/2। रिजल्ट आया क्या 2 9 9 आ गया। लेकिन अगर बताओ x की वैल्यू 9 आई तो 9 यहाँ पुटअप करूँगा तो y की वैल्यू क्या होगा, तो पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 9 प्लस वाई इक्वल टू 13 और y इक्वल टू आ गया 13 माइनस 9, y इक्वल टू आ गया क्या 4, y इक्वल टू क्या आया 4। तो बताओ 10 9 जा, अगर यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे 2 डिजिट में तो 10 9 जा हो जाएगा 90, 94 या 49, दो आंसर आए होंगे। ठीक है, दोनों नंबर होंगे क्योंकि इंटरचेंज में 49 एंड 94। ठीक है, तो ये दो नंबर होंगे, यहाँ से 2 डिजिट नंबर पे पुट कर लूँगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। 2 डिजिट के नंबर जब भी लेंगे तो 10x प्लस वाई लेंगे। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड भी। जो टफ क्वेश्चन है उसी को तोड़ूंगा और छोड़ूंगा नहीं, क्यों मैंने पहले ही टारगेट कर दिया, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में भी देखो, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में भी सेम यही वर्ड प्रॉब्लम इसी टाइप के आने वाले हैं, तो इसलिए पहले से अलर्ट हो जाओ ना। ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करा, इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर हैं लेकिन एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है 3 टाइम्स है। तो मैं ले लेता हूँ लेट बी अ नंबर इज क्या, फर्स्ट नंबर मेरे पास x है और दूसरा इससे लार्जर नंबर है, उसे हम 3y ले लेते हैं। तो यह हमारा स्मॉलर नंबर है। ठीक है, यह हमारा क्या है स्मॉलर नंबर, और लार्जर नंबर क्या ले लेता हूँ, लार्जर नंबर ले लेता हूँ 3y। ठीक है, क्या ले लेता हूँ 3y। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में कि लार्जर ऑफ 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन वी गेट 4। अब देखो कह रहा है कि 4 क्या आ रहा है, क्वोशंट आ जा रहा है। ध्यान से समझना, इस किस में कर रहा है कि डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, लार्जर 2 नंबर इफ डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, किससे डिवाइड कर रहा है, स्मॉलर नंबर से डिवाइड कर रहा है। तो बताओ 3y डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है x। ठीक है, डिवाइडेड का सिंबल है, क्वोशंट क्या जा रहा है। अब आप कहोगे सर कैसे, समझ में नहीं आ रहा है, कि मैं कहूँगा 3y में x का डिवाइड किया, क्वोशंट आया 4 और रिमाइंडर कितना आया 3। तो बताओ इसका मल्टीप्लाई आंसर कैसे चेक करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथ्म लगाकर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो 4x हो गया, 4x प्लस 3 क्या हो जाएगा 4x प्लस 3, क्योंकि यहाँ से मैं राइट करके दिखा सकता हूँ क्या, 1 मिनट, ओके। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या राइट कर सकता हूँ बताओ, यह 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 इक्वस टू 3y होगा। इस 3y को इधर कर लेते हैं, 4x माइनस 3y इक्वस टू -3, हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। लेकिन कर रहा है आल्सो इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, क्या कर रहा है 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय द लार्जर वन। ठीक है, अब कह रहा है कि एक नंबर को कह रहा है कि 3 टाइम्स था। ठीक है, अभी तो 3 टाइम्स, लेकिन एक नंबर को क्या कर रहा है 7 टाइम्स कर लेते हैं। ठीक है, आल्सो इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर को 7 टाइम्स इज डिवाइडेड बाय द लार्जर वन। ठीक है, किससे डिवाइड कर रहा है, लार्जर नंबर से डिवाइड कर दे रहा है। ध्यान से समझना।
अगर हम स्मॉलर नंबर को 7 टाइम्स कर देते हैं, स्मॉलर नंबर को क्या कर दिया 7 टाइम्स, ठीक है, यहाँ 3 टाइम्स कर दिया लार्जर नंबर को, लार्जर नंबर क्या ले लिए थे y लिए थे, उसको 3 टाइम्स कर लिया, ठीक है, और यहाँ स्मॉलर नंबर को 7 टाइम्स कर लेते हैं तो 7x होगा, ठीक है, यहाँ लार्जर नंबर को y राइट करते हैं, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 3 टाइम्स बोला तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ राइट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो 7x में किससे डिवाइड करना है, y से, और y से डिवाइड होगा तो हम कैसे बताएं कि 7x में ऐसे डिवाइड कर लो, 7x में y का डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद कर रहा है कि वी गेट, ठीक है, वी गेट कितना आ रहा है 5 क्वोशंट आ जा रहा है, और बताओ रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, तो बताओ 5y + 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या कर लेंगे यहाँ पर, क्या राइट करेंगे 5y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5y + 1 = 7x, या 7x को इधर लाते हैं तो हो जाएगा क्या 5y - 7x = -1, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या बन गया 2, इक्वेशन नंबर क्या आ गया 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो कि हमारे पास यहाँ तो 1 है ही और 2 यहाँ राइट कर दूँ, 5y - 7x = -1। यहाँ इस इक्वेशन में ध्यान से समझ, इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और एक इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्लियर है। 5 से मल्टीप्लाई किया हो गया क्या 20x - 5 3 जा 15y = -15, 4 से किया 4 5 जा 20, अच्छा x वाले को इक्वल करना था ना, मैं y वाले को कर दिया, तो यहाँ से करना होगा क्या 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ हमें करना होगा 5 से मल्टीप्लाई, और यहाँ कर दिए क्या आपको 3 से मल्टीप्लाई, ओके, तो यहाँ हो जाएगा क्या आपका 3 5 जा 15y, और यहाँ हो जाएगा क्या आपका 3 7 जा 21x हो जाएगा -3, साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस कर लेंगे और यहाँ प्लस, ये देखो y वाला टर्म क्या हो गया कैंसिल, और ये देखो यहाँ से 21 + 20 कितना हो जाएगा, 21 + 20 कितना हो जाएगा आपका 21 + 20 हो जाएगा 41, कितना हो जाएगा 41, कहीं रॉन्ग हो गया क्या, ओके। तो यहाँ देखो अपोजिट साइन पहले से हमें साइन चेंज नहीं करनी थी, अपोजिट साइन क्या है पहले से हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, और रिजल्ट क्या है देखो यह कैंसिल हुआ, और यहाँ से आ गया -x, और यहाँ से आ जाएगा -18, क्या आ जाएगा -18, माइनस से कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 18, x की वैल्यू क्या आ गई 18 आ गई। अब हम बात करते हैं x की वैल्यू जब निकल गई तो हम किसी भी इक्वेशन में रख कर क्या निकाल लेते हैं y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं राइट कर लेता हूँ, इसको तो इरेज कर दूँ अब, तो यहाँ होगा y की वैल्यू जब फाइंड करूँगा तो देखो इस इक्वेशन में तो पुट कर रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो फर्स्ट इक्वेशन मेरा कौन सा है 4x - 3y, x की वैल्यू 18, तो 4 × 18 माइनस हो जाएगा 3y = -3, ये हो जाएगा 72, -3y = -3 - 72, -3y = क्या हो जाएगा -75, y माइनस से कैंसिल, y = 75/3, और कैंसिल हुआ आ गया क्या 25, क्या आ गया 25, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ओके। तो देखो कोई भी क्वेश्चन आता है तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखे आपने, देखो वर्ड प्रॉब्लम की एक क्वालिटी समझ लो आज के बाद, वर्ड प्रॉब्लम जब भी पढ़ना चाहिए ऐसा नहीं दिखाना है कि हम CBSE वाले हैं या ICSE वाले हैं, ऐसे दिखाओगे फिर वर्ड प्रॉब्लम एक भी हिला नहीं पाओगे। तो ये ध्यान रखना कि वर्ड प्रॉब्लम हमेशा स्लो समझो, उसके बाद उसमें मैं कुछ बताऊंगा कि हर टाइप के क्वेश्चन, अभी तो यह जो चल रहे हैं नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं बताऊंगा कौन सा। देखो मैं टफ ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, इजी क्वेश्चन को मैं एक भी टच नहीं करूंगा, हाँ थोड़ा सा ज़रूर बताऊंगा कि कैसे होते हैं, क्योंकि मैं टफ ही क्वेश्चन को लेकर चल रहा हूँ जहाँ हमें लगता है कि स्टूडेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चन की बात करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, फ्रैक्शन का 2 क्वेश्चन कराऊंगा और दोनों लाजवाब क्वेश्चन, और मैं बता रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं एक भी क्वेश्चन इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। कह रहा है इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2, अरे भैया तो पहले तो लो, तो क्या करना है सोल्यूशन करना है, सोल्यूशन में लिखेंगे लेट बी अ
फ्रैक्शन इज क्या, फ्रैक्शन इज क्या, एक्स अपॉन वाई। एन डी तिवारी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कभी कभी देखते हैं कुछ लोग कन्फ्यूजिया जाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो एन डी तिवारी न्यूमरेटर अब कह रहा है क्या कि द फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 2 एंड डिनोमिनेटर बाय 1। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या निकल कर आया, कह रहा है कि न्यूमरेटर में +2 करो, डिनोमिनेटर में 1, डिनोमिनेटर में क्या करना, 1 कर दिए। इट बिकम्स 5/8। क्या आया, 5/8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भैया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 8x + 16 = 5y + 5। 8x वेरिएबल को एक साइड में, -5y = 16 इधर गया, 5 - 16 क्या गया, 5 - 16। 8x - 5y = आ गया क्या, -11। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट यही हमारा करा कि सेम फ्रैक्शन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 1, दोनों में 1 ऐड कर दो भैया। फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 1 अपॉन y + 1 = 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ गया क्या, 2x + 2 = y + 1, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y को इस साइड में लाते हैं, 2x - y, और ये जाएगा 1 - 2, 2x - y = -1। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब देखो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, 8x - 5y = -11 और 2x - y = -1। तो यहाँ पर कर देता हूँ मल्टीप्लाई, क्या 5 मल्टीप्लाई क्या करता हूँ 5, तो बताओ क्या आ जाएगा, 8x - 5y = -11 और ये होगा 10x - 5y = -25। साइन हो गई चेंज, यहाँ से आ गया क्या 14, ये आ गया क्या, हाँ यही आएगा 14। और यह बताओ यह हो गया क्या आपका y टर्म जो हो गया टोटल कैंसिल, यहाँ से आ गया क्या आपका रिजल्ट क्या आया, -2x। तो x = क्या हुआ भैया, तो -7। x = क्या आया, -7। x = -7। x की वैल्यू पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, x की वैल्यू हमें पता चल गई -7। अब पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करें या 2 में पुटअप करते हैं, थोड़ा सा इजी है। तो x की वैल्यू -7, तो 2 × -7 -y = -1, 7 × 2 = 14, -14 -y = -1 एंड +14 -y = आ गया क्या -13, y की वैल्यू आ गई -13। तो y की वैल्यू -13, x की वैल्यू आ गई क्या 7। तो फ्रैक्शन क्या बना, माइनस से कैंसिल, फ्रैक्शन होगा 7/13। क्लियर हुआ। तो देखो कोई भी क्वेश्चन मैंने देखो कितने रिलैक्स मोड से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं, और एक एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत छोटा सा फ्रैक्शन का क्वेश्चन है लेकिन लाजवाब है, ठीक है, उसको भी लेकर चलते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 4। अब देखो न्यूमरेटर को कर रहा है कि इंक्रीज कर दे रहा है 4। तो देखो फ्रैक्शन क्या है मेरे पास, अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं x/y, ध्यान से समझना, x/ क्या y, और न्यूमरेटर को इंक्रीज कर रहा है। बताओ न्यूमरेटर को अगर 4 इंक्रीज करूं तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो x + 4/y हो जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है, जैसे ही यह ऐड किया जाता है 4 और फ्रैक्शन ही इंक्रीज हो जाता है 2/3, मतलब यह वाला पार्ट में 2/3 का और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो देखो x + 4/y = x/y तो वैसे ही रहेगा, लेकिन उसमें 2/3 भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है जी। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। इसको अलग अलग पार्ट में भी तो लिख सकते हो। अब बोलोगे x/y और यह भी अलग पार्ट में हो जाएगा। देखो यहाँ से कैसे अलग पार्ट में मैं कर रहा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ। यह वाला पार्ट हो जाएगा यूं, ठीक है, ध्यान से समझना। और फिर यह भी पार्ट हो जाएगा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान से समझना, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह जाएगा प्लस क्या 4/y = क्या x/y + 2/3। यह देखो यह वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल। क्या हो गया, कैंसिल। तो आया क्या, आया या 4/y = 2/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा क्या 2y = क्या हो जाएगा 12,
और y इक्वल टू आ गया 12/2 आ गया 6, क्या आया 6, डिनोमिनेटर हमारा निकल कर आ गया क्या 6। फ्रैक्शन भी वर्ड प्रॉब्लम फ्रैक्शन का भी हो गया समाप्त। अब फ्रैक्शन के बाद चलते हैं नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पता है एज प्रॉब्लम की क्वेश्चन आप लोग देखते हैं तो क्या होता है, हालत एकदम ख़राब। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, हालत को ग्लूकोन डी नहीं, हमेशा क्लासेस पे आओ, एनर्जी फुल्ली एनर्जी दूंगा, मैं बताऊंगा कि क्या होता है क्वेश्चन में। देखो एज वाले प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में पता है हर क्वेश्चन में लोग एक ही गलतियां करते हैं, मैं बता रहा हूँ, एक भी 100% गारंटी दे रहा हूँ। पहले तो एक साइड में राइट कर लो कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट देखिए, फर्स्ट लाइन का स्टेटमेंट पढ़ोगे, ध्यान से समझना, मेरी बात को समझो। फर्स्ट लाइन का स्टेटमेंट एकदम ट्रू राइट करोगे, जैसे कहेगा वैसे ही राइट करोगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट लाइन का जो फर्स्ट लाइन स्टेटमेंट है, ध्यान से समझना, फर्स्ट लाइन का स्टेटमेंट क्या करोगे, ट्रू राइट करोगे। ठीक है, पहला हो गया। जैसे दूसरा बोलेगा, अगर कहीं हेंस बोलता है, हेंस बोला, ठीक है, आफ्टर बोलता है, ठीक है, आफ्टर बोलता है तो हमेशा प्लस करोगे। और बोथ में जिससे कंपेयर किया जाए, फादर सन कुछ भी समथिंग दोनों में ऐड करोगे। अगर अगो बोल दिया, ठीक है, बिफोर बोलता है, माइनस करोगे दोनों में, क्योंकि दोनों की एज डिक्रीज हो जाएगी। एक और स्टेप समझो, मैंने कहा पहला स्टेटमेंट हमेशा जो पढ़ोगे थोड़ा सा, और मैंने वर्ड प्रॉब्लम की पहले ही क्वालिटी बता दिया आपको, जब पढ़ना थोड़ा थोड़ा, यहाँ अंग्रेजी नहीं दिखाना है। अगर कोई भी इंग्लिश दिखाने की कोशिश किया, मैं गारंटी दे रहा हूँ वर्ड प्रॉब्लम ऐसे ही उड़ जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना है कि स्लो मोशन में पढ़ना है। और कह क्या रहा है, मैंने कहा पहला स्टेटमेंट जो देगा वो हमेशा ट्रू ही राइट करोगे, और उसके बाद वाला स्टेटमेंट ध्यान रखना। अब बोलो कि नेक्स्ट जो स्टेटमेंट एकदम लास्ट स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि दो इक्वेशन बनाना, अगर दोनों इक्वेशन बन गया तो समझ लो कि ये जो क्वेश्चन है ना आपकी मुट्ठी में है। अगर नहीं बन पाया, आपको पता है गलत भी सॉल्व करोगे ना तो आंसर चेक करोगे सही आएगा। सबसे बड़ी वर्ड प्रॉब्लम की क्वालिटी यही कि आपने गलत सॉल्व किया, रॉन्ग सॉल्व किया, तो भी वो आंसर क्या दे रहा है, सही दे रहा है। इसलिए हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात, कहीं बोल देता है 3 टाइम्स 4 टाइम्स, दिमाग खराब हो जाता है यार कभी कभी। 3 टाइम्स 4 टाइम्स, इसका कंपेयर मोर देन, अरे यार किसका मोर देन, किसका 3 टाइम्स। जहाँ वर्ड लगाता है टाइम्स वहाँ मल्टीप्लाई करोगे, पहली बात। जहाँ वर्ड लगाता है टाइम्स वहाँ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन किसका ध्यान रखना, जो बड़े होंगे उसमें मल्टीप्लाई नहीं करोगे, बार बार समझो। जो उसमें अगर आप फादर होगा तो फादर में हम कोई भी टाइम्स का यूज नहीं करेंगे, ध्यान से समझना, कोई भी टाइम्स का यूज नहीं है। तो सन ही तो छोटा है, जो छोटा रहेगा उसको अगर पापा के बराबर करना चाह रहे हो तो बताओ बेटे में मल्टीप्लाई करोगे तभी तो पापा के एज के इक्विवेलेंट होगा, क्या ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे नहीं ना। तो इसी देखो, इसी कंडीशन को मैं सारे वर्ड प्रॉब्लम में एज वाले में लगा दूंगा जी, पूरा का पूरा आंसर वो ऐसे ही आएगा। देखना, कह द एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द एज सन, पहला स्टेटमेंट है, हम ट्रू राइट करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या ट्रू राइट करेंगे, देखो यहाँ से सोल्यूशन। तो एज ऑफ सन कितना, एज ऑफ सन, सन की एज कितनी, आप बोलेंगे यक्स। बोला है कि फादर की एज बोला है सन से 3 टाइम्स भी होना चाहिए, 3 टाइम्स है और 3 years है। देखो 3 टाइम्स, देखो एज ऑफ फादर इज 3 years मोर, 3 years मोर हो गया। फिर बोला है 3 टाइम्स द एज ऑफ सन, सन से 3 टाइम्स भी है, हो गया। लेकिन कर हेंस फादर विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ सन, फादर विल बी 10 years मोर। 10 years क्या है, फादर क्या है, फादर क्या है बताओ जल्दी। 10 years अगर हम बात करें, द फादर विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस। अगर हम बताओ कि 10 years मोर करें तो 10 years मोर करने पर क्या कंडीशन आएगा, 10 years हमें मोर करना है। ओके, अब देखो कह रहा है कि 3 years हेंस, 3 years हेंस निकालोगे तो आफ्टर 3 years एज ऑफ सन, आफ्टर 3 years एज ऑफ सन क्या निकल कर आएगा, जल्दी बता दो। तो x + 3 years आएगा कि नहीं। और आफ्टर 3 years एज ऑफ, अगर फादर का निकालोगे तो 3 years + 3 हो जाएगा ना। तो ये तो हो गया, तो क्या 3x प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
ठीक है, 3 ईयर्स हेंस, 3 साल बाद, अगर 3 साल बाद दोनों की एज इंक्रीज होगी ना, तो दोनों की एज इंक्रीज हो गई, लेकिन फादर विल बी 10 ईयर्स मोर, तब भी पापा का एज क्या है, 10 ईयर्स मैक्सिमम है, 10 ईयर्स मैक्सिमम है। अब देखो 10 ईयर्स मैक्सिमम जैसे ही कहा, तो 10 ईयर्स को ऐड करके, लेकिन ये जो ट्वाइस बोल रहा है कि ध्यान रखना, ट्वाइस किसके में करेंगे, ट्वाइस किसके में करेंगे, सन वाले एज में करेंगे, किसके में, सन की एज यह है, और यह किसकी एज है, यह है फादर की एज, किसकी एज ऑफ फादर, फादर की एज है 3x + 6 ईयर्स। क्लियर है, इधर का तो हो गया, इधर वाला कोई इरेज करें हम, ओके, इधर वाले को कर लेते हैं इरेज। अब नेक्स्ट हम एक्सप्रेशन बना रहे हैं, ओके। अब देखो कि यहाँ से 3x + 6 ईयर्स यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, कह रहा है कि 10 ईयर्स मोर, 10 ईयर्स किसके में मैक्सिमम करेंगे, अब आप बताओ, दिमाग आपको लगाना है। तो अगर पापा वाले में करोगे तो ये तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा खुद हैं और ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए सन में क्या करेंगे, तो एज ऑफ सन का क्या निकालेंगे, सन की एज क्या हो जाएगी, x + 3 तो है ही, प्लस 10 ईयर्स और करेंगे, आ गई क्या, x + 13, ये सन की एज क्या निकल कर आई, x + 13, ठीक है, x प्लस क्या निकल कर आई 13, और यहाँ पापा की एज क्या है 3x + 6, और ट्वाइस करना है, ट्वाइस क्या करना है, ट्वाइस क्या करना है, ट्वाइस। अब देखो ट्वाइस अगर करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, ट्वाइस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, अच्छा हाँ, तो 10 ईयर्स एज अगर हम निकालेंगे तो 10 ईयर्स 3x + 6 हो गया, और यहाँ से हो गया क्या आपका 3x, इसके में क्योंकि 10 ईयर्स हमें करना है, 10 ईयर्स मोर, तो 3x + 6 में 10 करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 10 ईयर्स, तो हो जाएगा 3x प्लस क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16 ईयर्स। तो अब यहाँ से निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ट्वाइस करना था, ट्वाइस, तो ट्वाइस करने के लिए फादर की एज को ऐसे ही रहने देंगे, ट्वाइस किसका, सन की एज करेंगे, क्योंकि सन के अलावा और किसी की एज में हम नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि फादर के एज में करेंगे तो वो तो खुद बड़े हैं और ज़्यादा है, तो इक्वेशन जो हमें इक्वल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो इक्वल नहीं दिखा पाएंगे। और ये हो जाएगा क्या 2x प्लस क्या हो जाएगा 26, क्या हो जाएगा 26, इस 2x को इधर लाओ तो 3x - 2x हो जाएगा, और 16 को उधर ले जाओ तो रिजल्ट क्या निकला जल्दी बता दो, 26 माइनस क्या हो जाएगा 16, तो x इक्वल टू कितना आया, x इक्वल टू कितना आया जल्दी बता दो, x इक्वल टू कितना आया 10 ईयर्स, क्या आ जाएगा 10 ईयर्स। जैसे ही 10 ईयर्स आया, ध्यान से समझना कि बेटे की एज हमें पता चल गई 10 ईयर्स, तो ये इसके फादर की एज कितनी थी 3x + 3 ईयर्स थी, तो 10 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 10 3 जा क्या हो जाएगा 30, 30 + 3, तो फादर की एज निकल करके आई, यहाँ पर राइट कर सकते हो, फादर की एज निकल कर आई 33 ईयर्स। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये सब। देखो क्वेश्चन में बोला है कि 3 ईयर्स हेंस, तुरंत हम दोनों में 3 का मल्टीप्लाई विल बी द 10 ईयर्स मोर। अब देखो 10 ईयर्स मोर, तो 10 ईयर्स का क्या किए, दोनों तरफ कर दिए, 10 ईयर्स मोर देन 3 ईयर्स हेंस तो करना है, 10 ईयर्स और भी करना है। ठीक है, तो रिजल्ट आ जाएगा क्या आपका 10 and 33। इस क्वेश्चन को चाहे तो एक और तरीका लगा सकते हैं, ये जो 10 ईयर्स मैंने दोनों में ऐड करके कोई वैल्यू पे इफेक्ट नहीं डाल रहा है, अगर हम चाहें तो इसको एक और अलग तरीका से भी लगा सकते हैं। देखो क्या अलग तरीका क्या होगा, यह समझ लो। यहाँ से देखो यह जो बोला 3x + 3, ध्यान से समझना क्या है अलग तरीका, क्या लगा सकते हैं कि यहाँ से अगर हम कर दें इसको और ज़्यादा इजी करने की कोशिश करें, तो 3x + 6 क्या आ गया, फादर की एज आ गई। ठीक है, इतना क्लियर है, 3x + 6 क्या आ गई, फादर की एज आ गई, और x + 3 क्या आ गई, सन की एज आ गई। x + 3 यहाँ पहले से दे रखा है, x + 3 क्या हो गई, सन की एज आ गई। लेकिन बोला है क्या 10 ईयर्स मोर, हमें समझ में ही नहीं, सपोज करो कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि 10 ईयर्स मोर क्या करूं, किस में 10 ईयर्स जाएगा, तो ध्यान रखना इस 3x - 6 फादर की एज ग्रेटर है, उसमें से बेटे की एज जो कि x + 3 है, इसमें से माइनस कर लो, क्या कर लो माइनस। लेकिन ये 2 टाइम्स बोला था, मैंने बार बार कहा था जो छोटा वाला रहेगा उसी में मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 10। लो सबसे आसान तरीका तो यह हो जाएगा, जो उतना ज़्यादा कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन से बच सकते हो, तो यहाँ से 3x - 6 और यह हो जाएगा -2x, और हो जाएगा क्या -6 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा आपका, रिजल्ट आ जाएगा क्या, अच्छा वही मेथड सही है,
3x, ओ सॉरी 3x प्लस है ना, 3x प्लस है, हम कह रहे हैं कि कैसे नहीं आ रहा। ओके, तो यहाँ से देखो +6 -6 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 3x - 2x आ गया x इक्वल टू आ गया 10 ईयर्स। देखिए, तो यहाँ से देखो कि आपने देखा कि जब हमें लग रहा है कि 10 ईयर्स मोर किस में मोर करें तो नहीं पता है, तो जो हमारा जो ग्रेटर वाला रहता है फंक्शन, ग्रेटर वाले फंक्शन से स्मॉलर फंक्शन को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक ही मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड हैं और बहुत सारे मेथड से हम क्या कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा, प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम आर रेशियो 5:6 5 ईयर्स अगो। अब देखो पहले तो हम प्रेजेंट एज ऑफ राम की निकाल लेते हैं और प्रेजेंट एज ऑफ श्याम की निकाल लेते हैं। तो ये जो रेशियो है, रेशियो की डेफिनेशन होती है कि यह दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए। मतलब यह कि यह x है तो यह भी x होना चाहिए, यह y है तो यह भी y होना चाहिए, यह कंडीशन है। ठीक है, यह क्या है, कंडीशन है। तो कंडीशन है तो आप राइट कर सकते हो क्या, इसको 5x कर सकते हो, यहाँ से 6x हो जाएगा। क्लियर है, सेम यूनिट में होना चाहिए। अब देखो चाहो तो 5x और 6y लोगे, लेकिन यह क्या होगा, रेशियो के टर्म में फॉलो ही नहीं करेगा। तो यह ध्यान रखना, रेशियो की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग कर दिया। 5 ईयर्स अगो बोला, तो बताओ 5 ईयर्स अगो एज ऑफ श्याम या राम, एज ऑफ क्या हो जाएगा, राम की एज क्या होगी, और 5 ईयर्स अगो एज ऑफ क्या, श्याम। तो बताओ 5x माइनस क्या होगा, 5 होगा, और 6x माइनस क्या होगा, 5 होगा। 5 ईयर्स अगो की बात किया और मैंने बताया कि अगो आएगा तो क्या करोगे, माइनस करोगे। इतना क्लियर है। इन दोनों का रेशियो निकालो, तो 5x - 5 अपॉन 6x - 5 रेशियो आ गया क्या, 4:5, मतलब 4/5। रेशियो का मतलब फ्रैक्शन पार्ट, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हो जाएगा 25x - 25। 4 का करेंगे 24x - 20, और इस 24 को इधर लाओ, 25x - 24x इक्वल टू -20 + 25, x इक्वल टू आ गया क्या, 5। कितने आ गए, 5। तो बताओ कि प्रेजेंट एज क्या थी राम की, 5, x की वैल्यू 5 है, तो राम की एज क्या निकल कर आई, राम की एज हो गई क्या, 5 × 5 इक्वल टू 25 ईयर्स। श्याम की एज हो जाएगी क्या, श्याम की हो जाए 6 × 5 इक्वल टू क्या हो गई, 30 ईयर्स। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आपका आर्टिकल कॉस्ट से रिलेटेड। अब आर्टिकल एंड कॉस्ट से रिलेटेड की क्वेश्चन करते हैं। अब देखो कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, 9 चेयर एंड 5 टेबल कॉस्ट दे रखा है 90 रुपीज़, और 5 चेयर एंड 4 टेबल का कॉस्ट दे रखा है 61 रुपीज़। फाइंड द 6 चेयर एंड 3 टेबल का हमें कॉस्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लेकर चलते हैं इसको, हम चेयर को ले लेते हैं क्या, चेयर को ले लेते हैं x, और जो टेबल है टेबल को ले लेते हैं क्या, y। तो 9 चेयर हैं तो 9x हो गया। ठीक है, और प्लस 5 टेबल है 5y इक्वल टू 90, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर क्या करा, 5 चेयर एंड 4 टेबल, तो 5 चेयर हो गया हमारे पास और 4 टेबल हो गया हमारे पास, और आ गया क्या, 61। क्लियर हुआ, 61 रुपीज़। ठीक है, अब देखो फाइंड द 6 चेयर हमें निकालना है। तो ऐसे कंडीशन में इस हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी हम यहाँ पर पुट कर देंगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ से कैसे कोफिशिएंट को, क्योंकि हमें या तो एक्स के कोफिशिएंट तो या इसको वाई को इक्वल करना होगा। यहाँ से एलिमिनेट मेथड, यहाँ पे करते हैं 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36x आ जाएगा और प्लस 20y हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 360। 5 से करेंगे 25x और यह हो जाएगा 20y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा क्या आपका 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यह हो गया। देखो y का टर्म दोनों कैंसिल, और यहाँ से क्या रिजल्ट निकलेगा 11x। क्या निकला 11x। x इक्वल टू आ गया 55 डिवाइडेड बाई 11, x की वैल्यू आ गई 5 रुपीज़। x की वैल्यू मुझे पता चल गई। अब हमें निकालना क्या, y की वैल्यू यहीं पर निकाल लेते हैं। तो यह पुट कर देते हैं क्या, इन इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट में। 9 × 5 + 5y इक्वल टू क्या होगा 90, यह 45 हो जाएगा। 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 45 हो जाएगा, और y की वैल्यू आ गई क्या 45, y की वैल्यू आ गई 9।
कितना आ गई 9 रुपीज़। हमें निकालना क्या था, हमें फाइंड जो करना था वह था क्या 6 चेयर एंड 3 टेबल, मतलब 6x + 3y यह फाइंड करना है, यह हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो बताओ x की वैल्यू 5 है तो 6 × 5 हो जाएगा प्लस और 3 × 9 हो जाएगा और यह आ जाएगा 30 प्लस और यह आ जाएगा 27 आ जाएगा 57 रुपीज़ आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन पता है बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, लेकिन एक इसमें क्वेश्चन आता है कॉइन से रिलेटेड। ठीक है, इसी में कॉस्ट से रिलेटेड कॉइन से आता है कि एक बैग में इतने रुपीज़ हैं, फिर 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ जो भी कहता है, तो इस तरीके से कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन्स बताओ, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ज्योमेट्री का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इन अ ट्रायंगल सम ऑफ 2 एंगल इक्वल्स टू द 3rd एंगल। अब देखो सम ऑफ 2 एंगल, तो हमें पता है वी नो दैट क्या हो जाएगा, वी नो दैट बताओ क्या निकल गया, x + y + z इक्वल्स टू क्या 180 डिग्री। लेट बी ए एक्स वाई जेड क्या है एंगल है, इतना तो क्लियर है। लेकिन कह रहा है कि 2 एंगल का सम का क्या है 3rd एंगल के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, z ले लेते हैं, यह क्वेश्चन में बोला है। तो यह वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर लें, तो देखो यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो बताओ यहाँ x + y इक्वल्स टू z हम पुट करेंगे तो z + z इक्वल्स टू आ जाएगा 180 डिग्री। तो 2z इक्वल्स टू आ गया 180 डिग्री और z इक्वल्स टू आ जाएगा क्या 90 डिग्री। z की वैल्यू हमें पता चल गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है आगे, कह रहा है इफ़ द डिफरेंस मीन्स क्या होता है माइनस। ठीक है, 2 एंगल का डिफरेंस मीन्स x - y इक्वल्स टू दे रखा है 50 डिग्री। ठीक है, अगर यहाँ आप z की वैल्यू पुटअप करोगे तो x + y इक्वल्स टू 90 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर पुटअप करोगे तो x + y और प्लस 90 इक्वल्स टू 180 हो जाएगा और x + y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री। यही पुटअप करेंगे x + y इक्वल्स टू 90। तो ये देखो y कैंसिल, 2x इक्वल्स टू कितना आ गया 140 और x इक्वल्स टू क्या आ गया 70 डिग्री। x इक्वल्स टू कितना आ गया 70। तो एक 90 आया, दूसरा 70 आया और तीसरा हम निकालेंगे तो यहाँ से 70 अगर x की वैल्यू आई तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 डिग्री आ जाएगी। कितना आ जाएगा 20 डिग्री आ जाएगा। तीनों एंगल को अगर चेक करना चाहते हैं तो तीनों एंगल सम करेंगे तो 180 डिग्री के इक्विवेलेंट चला गया। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड सर्किल को जोड़ो यार, आप लोग ऐसे बैठे हो, इतनी मेहनत होती है, क्या बताएं आप लोगों से। बस मेरा एक ही मोटिव है कि आप लोग मम्मी पापा का एकदम जी जान से उनके सम्मान और उनका सर एकदम ऊंचा बना के इस बोर्ड में 2023-24 को उड़ा देना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।